हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जेएसएससी सीजीएल में पूछे जाने वाले साइंस की इसमें हम लोग दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन का यहाँ पे व्याख्या करेंगे, ठीक है। और 20 क्वेश्चन टोटल देखेंगे दोस्तों, जिसमें आप कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना सही किया। एज ए रिवीजन हम लोग इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों। सारा पढ़ा हुआ है, वक्त रह गया है ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने का, ठीक है। तो इसको रैपिड फायर में स्पीड में हम लोग देखेंगे, आपने इसमें कितना सही किया वो कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। कोई पदार्थ है, ठीक है, उसके प्रति इकाई आयतन में लगने वाला जो है वो द्रव्यमान क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, उसी को डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। और घनत्व को किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रो ड्रो मतलब डेंसिटी, ठीक है, हाइड्रोमीटर। उससे जो है क्या मापा जाता है, घनत्व मापा जाता है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और वैसा पदार्थ जिसके अणु थोड़े थोड़े दूर दूर में होते हैं और वो फैलने लगता है, उसे द्रव कहते हैं। ठोस, द्रव, गैस, ये जो है पदार्थ की अवस्था है, ठीक है। और द्रव्यमान जो है दोस्तों, इसे मास कहते हैं। जिस बल के साथ किसी नहीं किसी का जो है वास्तविक जो वजन होता है उसी को द्रव्यमान कहते हैं। जिसके के साथ जो गुरुत्वाकर्षण खींच के रखता है उसको भार कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण जिस बल के साथ खींच के रखता है उसको भार, और द्रव्यमान उसका जो मूल क्वांटिटी होता है वो कहलाता है, ठीक है। तो द्रव्यमान और भार में ये अंतर हो जाएगा। बाकी अभी जो है इसका आंसर घनत्व हो जाएगा। अगला है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। एक निश्चित दिशा में बढ़ रहा है, किस दिशा में, निश्चित दिशा में। और ऐसे गति को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग। और जिसका जो है दोस्तों दिशा का हम लोग पता नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। वेग जो है इसमें हमको दिशा का पता रहेगा, एक निश्चित दिशा में, ठीक है, लेकिन गति में दिशा का पता नहीं रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है, गति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। गति में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, ठीक है। गति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण का ये फॉर्मूला हो जाएगा। बाकी समझ जान ही रहे हैं। अगला, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है। तो ये होता है दोस्तों, तैरने या डूबने का सिद्धांत किसने दिया था, आर्कमिडीज, ठीक है। किसने, आर्कमिडीज का सिद्धांत, इसी को कहा जाता है तैरने या डूबने का सिद्धांत, ठीक है। चलिए अगला, ओम का नियम आप जान ही रहे हैं, भी बराबर आई आर, ठीक है, भी बराबर आई आर। उसके बाद माइकल फैराडे, ये विद्युत से संबंधित है। न्यूटन के 3 गति के नियम है दोस्तों, है ना। तीनों गति के नियम को आप याद रखिएगा। उसमें व्यंजन से पूछता है कि पहला से क्या संबंध है, दूसरा में किसका किसका संबंध है, और तीसरा में किसका किसका संबंध है। ये तीनों चारों जो है ऑप्शन दोस्तों सारे के सारे जो है जरूरी है। इन सब के बारे में आप डीप नॉलेज निकाल लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में सही बताता है, ठीक है। ध्वनि की गति के बारे में सही, तो स्टील में ध्वनि की गति 5960 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद निकेल में ध्वनि की गति जो होता है 6040। तो केवल और केवल यहाँ पे जो है दोस्तों सिर्फ बी वाला ये जो है सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, स्टील में ध्वनि की गति 5960 किलोमीटर, जो कि गलत है, ठीक है। ये कथन जो है स्टेटमेंट गलत है। अगला है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती है। तो समतल दर्पण में बना छवि कैसा होता है, आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। और फिर गोलीय दर्पण को दो भाग में काटा जाता है, एक हो जाता है उत्तल और एक हो जाता है अवतल, ठीक है। एक होता है उत्तल और एक अवतल, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर खाली घर विस्थापित हो जाता है। मान लीजिए तांबा सल्फेट यानी कि कॉपर सल्फेट CuSO4 है, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में क्या मिला रहे हैं हम लोग, Zn। तो ये क्या हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा। और कौन विस्थापित हो जाएगा, कॉपर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन विस्थापित हो जाएगा, तांबा यहाँ से विस्थापित हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला देखेंगे। 1 रुपया, 1 रुपया और 2 रुपये के सिक्के खाली घर से बनते हैं। यानी सिक्का जो है दोस्तों वो किससे बनता है। थोड़ा सा एक सेकंड इसको जूम कर लेते हैं, नहीं तो फिर कमेंट आने लगेगा कि बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 रुपया और 2 रुपये के सिक्के जो है वो किससे बनते हैं। तो 1 रुपया और 2 रुपये के सिक्का जो है दोस्तों वो बनता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो है दोस्तों, यहाँ पे बहुत बार पूछता है जो है पीतल किससे बनता है। तो पीतल का ट्रिक है पीताजी, ठीक है। पीतल जो है वो तमेकर तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। किससे, तांबा और जिंक से मिलकर क्या बनता है, पीतल। फिर पूछता है जर्मन सिल्वर, ठीक है। जर्मन सिल्वर को याद रखिएगा, जर्मन नेताजी, नेताजी। इसमें हो जाएगा क्या, निकेल तांबा जिंक।
क्या हो जाएगा, निकेल तांबा जिंक, ठीक है। उसके बाद पूछता है दोस्तों एगो, चलिए आगे जब आएगा तो बताते जाएंगे, ठीक है। एक घंटा मेटल पूछता है कि जो घंटा मेटल बनता है उसमें कौन कौन सा मिला हुआ रहता है। अगला, मीथेन में कितने एकल बंध मौजूद होते हैं। तो मीथेन जो होता है दोस्तों CH4 होता है। क्या होता है, CH4, यानी कार्बन एगो और हाइड्रोजन 1 2 3 4 गो, ठीक है। तो कितना सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड 4 गो है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कितना है, 4 गो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीथेन जो है वो 4 एकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अगर आप कार्बन की यौगिक को अच्छी तरह से पढ़े हुए होंगे तो एल्केन एल्किन एल्काइन, तो ये जो है एल्केन समूह से मीथेन, ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड लगता है। अगला, सिरके में उपस्थित सिरका में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, सिरके में जो उपस्थित यहाँ पे अम्ल की बात किया है, ठीक है। तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एथोनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा एथोनोइक अम्ल। अगला जो है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन राज्य में कहाँ स्थित है। तो काकरापारा कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ठीक है। काकरापारा गुजरात में है। रावत भाटा कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। रावत भाटा राजस्थान में। नरोरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। नरोरा कहाँ पे है, नरोरा, नरोरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कैगा कहाँ पे है, कैगा कर्नाटक में है, कैगा, ठीक है। ये सब जो है दोस्तों परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, सबको याद रखिएगा। रावत भाटा राजस्थान है ना, काकरापारा ताप सिंह ताप गुजरात है ना, नरोरा जो है वो नरोरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। कैगा कहाँ पे है, कैगा कर्नाटक में। महाराष्ट्र में कौन सा है दोस्तों, ट्राम्बे। महाराष्ट्र वाला आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा है, महाराष्ट्र वाला कमेंट कीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसमें जो है होमोडोंट दांत पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से हैं होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ मछली, मानव, तेंदुआ या घोड़ा। तो जो है दोस्तों होमोडोंट जो पाया जाता है ये मछली में पाया जाता है, ठीक है। किसमें, मछली, मछली में। और स्तनधारियों में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं थीकोडंट, ठीक है। क्या पाया जाता है उसमें, थीकोडंट। इसका जो अभी आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा। अगला, नाड़ी की धड़कन यानी पल्स बीट को किससे मापा जाता है, ठीक है। पल्स बीट को किसके द्वारा मापा जाता है। तो पल्स बीट को किसमें, धमनी में मापा जाता है दोस्तों, ठीक है, धमनी में। चलिए अगला जो है जो है 83 नंबर क्वेश्चन, खाली घर मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग होता है। तो मस्तिष्क का जो सोचने वाला मुख्य भाग होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क, जो फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं, आगे वाला को बोला जाता है फोर ब्रेन, फिर बोलते हैं मिड ब्रेन, फिर बोलते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन आगे वाला, मिड ब्रेन बीच वाला, हिंड ब्रेन पीछे वाला, ठीक है। तो ये ब्रेन के टोटल 3 भाग होते हैं, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, है ना। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। एकदम दोस्तों एकदम पी जाइए, ठीक है। इतना भयानक पढ़िए, इतना भयानक पढ़िए, ठीक है ना, कि किताब को आपके ऊपर नाज होना चाहिए। जिस पेन से लिख रहे हैं उस पेन को आपके ऊपर नाज होना चाहिए कि हाँ, कि क्या मुझे मालिक मिला है लिखने वाला, एकदम रगड़ दीजिए पूरा। अगला, विरसनों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो विरसन दोस्तों पुरुष में, ठीक है। इसमें जो पाया जाता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। जबकि एस्ट्रोजन जो होता है दोस्तों ये महिलाओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये मादा में पाया जाता है, ये नर में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। इंसुलिन जो होता है दोस्तों ये बीटा कोशिका निकलती है कहां से, अग्नाशय के लैंगरहैंस से। कहां से, लैंगरहैंस अग्नाशय के बीटा कोशिका से। किस कोशिका से, बीटा कोशिका से। नेक्स्ट है, फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो फूल का हिस्सा जब उपस्थित रहता है उसे पुष्पासन, क्या कहा जाता है, पुष्पासन। ये सारे के सारे जो है बिंडासन, बाह्यदल और फिर पंखुड़ी, ये सब जो है दोस्तों फूल के हिस्से हैं, जिसमें से जो जिस हिस्से के आधार पर स्थित उपस्थित होता है उसको क्या कहा जाता है, पुष्पासन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है। कौन सा ऐसा जो है वो पत्ती के गिरने में मदद करता है। कभी कभी पूछता है कि पत्ती को नहीं गिरने में मदद करता है, ठीक है नहीं। तो वही हो जाएगा दोस्तों, इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीन एब्सेसिक अम्ल। क्या हो जाएगा, ये जो है एक एसिड के फॉर्म में ये एंजाइम, ये जो है इसमें क्या पाया जाता है, पादप जो है हार्मोन है, ये गलती से एंजाइम बोल दिए, पादप हार्मोन है। क्या है, एब्सेसिक एसिड। और ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन सबसे ऊपर वाला हिस्सा में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन शाखाओं में, जहां से शाखा निकलती है वहां पे क्या पाया जाता है, साइटोकाइनिन, ठीक है। ऑक्सिन ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। जिब्रेलिन, एब्सेसिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी यानी कि मेडिको जो है लीगल नाम उसका क्या है, ठीक है।
जो मृत मानव यानी कि मरा हुआ आदमी में विच्छेदन और अध्ययन के लिए यानी उसके चीड़-फाड़ और उसके पढ़ाई के लिए जो चिकित्सीय कानून है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है कहलाता है दोस्तों ऑटोप्सी। क्या कहलाता है? ऑटोप्सी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, डाटा प्रोसेसिंग में एसएपी का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, एसएपी का फुल फॉर्म बताना है। तो एसएपी का पूरा फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिस्टम एप्लीकेशन है ना प्रोडक्ट। ठीक है, सिस्टम एप्लीकेशन जो है प्रोडक्ट, जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से नासा के किस दूरबीन मिशन ने 2021 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को बदलने की उम्मीद है। ठीक है, तो किसको बदलने की उम्मीद है दोस्तों? यहाँ पे हबल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप और यहाँ पे केपलर टेलीस्कोप दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं दोस्तों, इसको कमेंट बॉक्स पे चाहिए और कमेंट कीजिए। मैं सबका कमेंट देखूंगा, रीड करूंगा और सही आंसर आपको फिर जाके क्लिक ये भी कर दूंगा। ठीक है, और नहीं होगा तो अपलोड करने के 3-4 घंटे बाद मैं पिन कर दूंगा इसको। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों कि चिनूक जो है क्या है? तो चिनूक एक हेलीकॉप्टर है दोस्तों। क्या है? चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे साइंस के टोटल 20 क्वेश्चन। आपने कितना सही किया कमेंट बॉक्स पे जाइए और लिखिए कि कमेंट कितना सही हुआ। 19 नंबर का आंसर जरूर दीजिएगा। मैं सबके कमेंट देखता हूँ। और वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।